हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा केवल 28 डेज में, केवल 28 दिनों में आप टोटल स्क्रैच से प्लेसमेंट रेडी कैसे हो सकते हो, जिसमें लैंग्वेज से लेके प्रोजेक्ट से लेके सब कुछ इंक्लूड होगा। मतलब केवल 28 दिन और टोटल प्लेसमेंट रेडी। तो वो रोड मैप हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले 28 डेज को डिवाइड करते हैं 4 वीक्स में। 4 वीक्स 28 डेज, और हम वीक वाइज डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट वीक क्या करना है, सेकंड वीक क्या करना है, थर्ड वीक क्या करना है, फोर्थ वीक क्या करना है। ठीक है, और 4 वीक में स्क्रैच से लेके सब कुछ कवर हो जाएगा। और मैं पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो रोड मैप है ये कौन सी कंपनीज के लिए है। ये किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए नहीं है। अगर आप 1 लाख सैलरी से लगभग 8 से 9 लाख सैलरी तक की कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, जिसमें बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स नहीं पूछे जाते, ये रोड मैप उन कंपनीज के लिए है। जैसे कि आप सोच सकते हो टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचर, नगैरो, या फिर इस टाइप की जितनी भी कंपनीज हैं, डिलॉयट, ईवाई, ये सारी कंपनीज इस रोड मैप में कवर हो जाएंगी। बट गूगल, अमेजॉन, फेसबुक ये सब कवर नहीं हो पाएंगे जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आप आई होप आपको क्लियर हो गई होगी एक्सपेक्टेशन कि ये रोड मैप किसके लिए है 30 डेज वाला। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक में मैं एज्यूम कर रहा हूं आपको अभी कुछ भी नहीं आता, सो यू कैन स्टार्ट विथ आइदर C++ और जावा। C++ या जावा आपको कवर करनी है। अब देखो, मैं एज्यूम करता हूं कि थोड़ा बहुत तो आपको यार पता ही होगा प्रोग्रामिंग में, अगर अभी आप इस रोड मैप को देख रहे हो। तो अगर आपको C++ या जावा आती है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं आती, अभी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, सो यहां पर मैंने आपको पूरे 4 दिन दिए हैं करने को, और 4 दिन इज मोर देन इनफ। बिकॉज C++ और जावा का आपको फुल कोर्स 5 से 6 घंटे का कहीं भी वन शॉट यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। मतलब 5 से 6 घंटे में आपका होल कोर्स कवर हो जाता है C++ का या जावा का। सो अगर आप उसमें लर्निंग टाइम भी मिलाओ तो 4 दिन, अगर आप 5 से 6 घंटे दे रहे हो C++ या जावा को, तो ये 4 दिन से ऊपर की बात नहीं है। 4 दिन में बहुत ज़्यादा ईजिली कवर हो जाएगी, चाहे वो C++ हो चाहे जावा हो। बिकॉज अगर आपने 5-5 घंटे दिए तो 4 दिन के लगभग आपके हो गए 20 घंटे। तो 20 घंटे मोर देन इनफ है C++ या जावा सीखने के लिए। तो 4 दिन मैंने दिए यहाँ पे C++ और जावा को वीक 1 में। और इसमें आपको जो मेजर फोकस रखना है वो रखना है आपको ऊप्स पे। ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप चाहो तो पूरी C++ जावा को 2 दिन दे सकते हो, और केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 2 दिन सेपरेटली दे सकते हो। और 2 दिन ऊप्स कवर करने के लिए मोर देन इनफ है, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि ऊप्स को इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आप 5-5 घंटे दे रहे हो, मतलब टोटल अगर 10 आवर्स दे रहे हो, तो ऊप्स के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, तो वीक 1 में 4 हमने डिस्कस कर लिए कि 4 दिन आपका किस में जा रहा है, C++ या जावा में। अब आगे बात करते हैं बचे हुए 3 दिन। तो बचे हुए 3 दिन आपको क्या करनी है, जावा स्क्रिप्ट करनी है, बेसिक जावा स्क्रिप्ट करनी है। मतलब बेसिक जावा स्क्रिप्ट और ऊप्स। जब आप C++ या जावा पढ़ लेते हो, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट आपको बहुत ही ईजीली लगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगी। और मैंने यहाँ जो 3 दिन लिखा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 1 दिन लगेगा, और मुश्किल से ज़्यादा 2 दिन लगेगा, और 3 दिन में तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी अगर आपको C++ या जावा स्क्रिप्ट आती है। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप डेली 4 से 5 या 6 घंटे पढ़ाई करोगे, उस हिसाब से मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ। ठीक है, तो 3 दिन इज मोर देन इनफ फॉर जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो 3 दिन जावा स्क्रिप्ट। अब इसी के साथ क्या चालू होगा, 4 दिन आपका बिल्कुल क्लियर है, आप C++ और जावा पे फोकस कर रहे हो। इन 3 दिन में आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ोगे, और साथ ही साथ में आप स्टार्ट करोगे स्ट्राइवर की TCS NQT शीट 100 क्वेश्चंस। अब उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। जो भी मैं बोल रहा हूं आपको हर चीज डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जो भी मैं बोल रहा हूं वीक वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, रिसोर्सेज या जो भी करना है। तो TCS NQT शीट है, उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। इसको मैंने क्या किया है कि आप 5वें दिन से स्टार्ट करोगे, मतलब जब से आप जावास्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, डेली के 10 क्वेश्चंस जो कि आपको करने हैं। अब आप सोच रहे हो कि भाई 10 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है। उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप C++ जावा कर चुके हो, जावास्क्रिप्ट आप कर रहे हो, 10 क्वेश्चन मुश्किल से 2 से 3 घंटा लेंगे। ठीक है, मुश्किल से 2 से 3 घंटा लेंगे, बाकी के 3 घंटे आप जावास्क्रिप्ट को दे सकते हो। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। जो 100 क्वेश्चंस हैं, आपको डेली के 10 क्वेश्चन करने हैं अगले 10 दिन तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 5th डे। स्टार्टिंग फ्रॉम 5th डे अगले 10 दिन तक आपको क्या करने हैं, 10-10 क्वेश्चंस करने हैं। TCS NQT शीट के, जो स्ट्राइवर ने शीट दे रखी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो वो आपको करने हैं, और साथ में आपको 7वें दिन तक अपनी जावा स्क्रिप्ट चलानी है। आई थिंक फर्स्ट वीक आपको क्लियर हो गया होगा, वरना डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर नहीं हो पाया है तो। ठीक है, 4 दिन C++ जावा, 3 दिन जावा स्क्रिप्ट, प्लस जावा स्क्रिप्ट के साथ आपको क्या स्टार्ट करने हैं, 10-10 क्वेश्चन डेली के फ्रॉम NQT शीट। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को मजबूत करेंगे। जो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, सपोज आप इंटरव्यू में जाते हो और कोई आपसे एल्गोरिथम लिखवा देता है, क्वेश्चन लिखवा लेता है, तो आपकी एल्गोरिथम बिल्डिंग स्किल्स काफ़ी बढ़िया हो जाएंगी, और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, खासकर इन कंपनीज के, चाहे वो ऑनलाइन टेस्ट में आए चाहे इंटरव्यू में आए। ये 100 क्वेश्चंस करने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आप क्वेश्चंस कोडिंग के सॉल्व कर लोगे, जो आपको मैंने आपको बताया है आपको 5वें दिन से स्टार्ट करनी है NQT शीट। ठीक है,
अब अगली सेकंड वीक की बात करते हैं, तो सेकंड वीक की बात करें तो सेकंड वीक आपको मैं पूरा वीक दे रहा हूं, क्योंकि इसमें आप 10 क्वेश्चंस कर रहे होगे, साथ ही साथ में पूरे सेकंड वीक भी, ठीक है, पूरे सेकंड वीक भी आप कर रहे होगे ना। 10-10 क्वेश्चन, बहुत दिमाग से बनाया मैंने ये रोड मैप, बिकॉज 3 दिन तो आप उस वाले फर्स्ट वीक में कर चुके हो 10-10 क्वेश्चन, बाकी के बचे 70 क्वेश्चन जो आप इस पूरे वीक में कर रहे होगे सेकंड वीक में। साथ ही साथ में आपको 2 प्रोजेक्ट करने हैं जावा स्क्रिप्ट पे। अब ये जो जावा स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आप जाओगे तो कोड विथ हैरी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट करा रखे हैं, आप कोई भी 2 प्रोजेक्ट स्मॉल उठा लो जावा स्क्रिप्ट के, ठीक है, चाहे वो गेम हो गया, स्नैक गेम हो गया, स्नैक एंड लैडर, या फिर कोई भी सांप वाला गेम, या मतलब कोई छोटे मोटा ऐसा गेम हो गया, तो 2 प्रोजेक्ट आपको करने हैं विद 10 क्वेश्चन। पूरा सप्ताह दे रहा हूं आपको, मतलब ऐसा भी नहीं है कोई बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइन से, ये बहुत आप इजीली कर पाओगे जो मैंने रोड मैप बनाया है। तो आपको पूरे सेकंड वीक में 2 स्मॉल प्रोजेक्ट्स ऑन जावा स्क्रिप्ट, और प्लस आपके कंटिन्यू रहेंगे वो जो 10-10 क्वेश्चन डेली के हैं इस ड्राइवर की शीट वाले, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया फर्स्ट वीक और सेकंड वीक, ठीक। अब आते हैं थर्ड वीक पे। अब थर्ड वीक में आपको क्या करना है, थर्ड वीक में आपका वो 10 क्वेश्चन एंड हो चुके हैं डेली के, और साथ में आपका अभी तक हो चुका है C++ जावा प्रॉब्लम सॉल्विंग के 100 क्वेश्चंस और 2 स्मॉल प्रोजेक्ट और जावा स्क्रिप्ट। केवल 2 वीक्स में इतना आप सब कवर कर चुके होगे। थर्ड वीक की बात करूं तो थर्ड वीक में बहुत ईजी रखा है, SQL, एडवांस जावा स्क्रिप्ट, कलेक्शन फ्रेमवर्क और STL। अब अगर आपने C++ करी है तो आप STL करोगे, अगर जावा करी है तो आप कलेक्शन फ्रेमवर्क करोगे। सही साथ में आपको एडवांस जावा स्क्रिप्ट करनी है। अब भैया एडवांस जावा स्क्रिप्ट क्या होती है, आप कोड विथ हैरी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें जो एडवांस जावास्क्रिप्ट है उसमें आते हैं प्रॉमिस, एसिंक, अवेट, प्रॉमिस, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है, वेरिएबल होस्टिंग, ये सब आता है। तो जो जावास्क्रिप्ट है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट के थोड़े से और आपको डिटेल में जाना है थर्ड वीक में, ठीक है। और ये आप मतलब 2 दिन में आराम से हो जाएगी आपकी एडवांस जावास्क्रिप्ट, कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें। STL आप देखोगे तो 1 घंटे की लव बब्बर ने वीडियो बना रखी है, केवल 1 शॉट वीडियो 1 घंटे की बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये भी हो जाएगा आपका। और एडवांस जावास्क्रिप्ट हो गई, प्लस SQL करनी है आपको। 3 से 4 दिन आप चाहो तो SQL को दे सकते हो। बेसिक से लेकर एडवांस तक SQL 4 दिन इनफ है, जिसमें आपकी बेसिक क्वेरी से स्टार्ट होकर आपकी इनर जॉइंस वगैरह सब कवर हो जाएगा। तो 4 दिन SQL को, और 3 दिन में आप मान सकते हो एडवांस जावास्क्रिप्ट प्लस कलेक्शन फ्रेमवर्क या STL, जो भी आपकी मर्जी हो, वो थर्ड वीक में हो जाएगा, ठीक। फोर्थ वीक की बात करूं तो फोर्थ वीक जो इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वीक में आपको कुछ भी नहीं करना, आपका सब कुछ हो चुका है। यहाँ तक आपका सब कुछ हो चुका है। आपको अपना रेज्यूमे क्रिएट करना है, प्रोफाइल अपडेट करनी है नौकरी पे, और रिवीजन करना है, जितना भी आपने किया वो सबका रिवीजन। अब मैं आपको बताता हूँ ये फोर्थ वीक में करना है, ठीक है। तो इनफ टाइम है, 1 महीने में आप सोच सकते हो पूरा कवर हो चुका है। कैसे कवर हो चुका है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अब एक्सप्लेन करता हूँ। अब सपोज आपका कोई इंटरव्यू आता है या कोई ऑनलाइन एग्जाम आप देते हो, सपोज एक्सेंचर का ही आया, तो देखो एप्टीट्यूड इसमें कवर नहीं है, बिकॉज एप्टीट्यूड तो ऐसी चीज़ है ज़्यादातर लोग चीटिंग मारेंगे या फिर नहीं मारेंगे चीटिंग, तो एक बेसिक चीज़ होती है, आप साइड साइड में चला सकते हो, बाकी उसको आप हटा के सोचना। C++ जावा आपको एक लैंग्वेज आ चुकी है, ठीक है। अब उस लैंग्वेज के साथ प्रोजेक्ट्स चाहिए आपको, तो प्रोजेक्ट C++ जावा पे आजकल ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे हैं, तो आपको जावा स्क्रिप्ट आती है, जो कि एक इन डिमांडिंग चीज़ है। आपके पास रेज्यूमे में मेंशन करने के लिए 2 जावा स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट हैं, और सबसे बढ़िया बात, आपको डेटाबेसेस भी आता है, आपको डेटाबेस की भी नॉलेज है, SQL की भी नॉलेज है। सही साथ में आपको एडवांस जावा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, क्योंकि ये हमने सारा रोड मैप पे कवर किया है। साथ ही साथ में आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर रखी है, आपने 100 क्वेश्चन लगा रखे हैं, 100 क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग के, तो भले ही अगर कोई एल्गोरिथमिक क्वेश्चन पूछता है तो वो भी आपको आ रहे होंगे। और साथ ही साथ में 2 प्रोजेक्ट्स भी हैं आपके पास, तो अगर इंटरव्यूअर कहता है कि एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, आपने क्या किया, तो आप पे प्रोजेक्ट्स भी हैं। और साथ ही साथ में आपने 1 वीक पूरा दिया है केवल रिवीजन के लिए, जिसमें आप जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स और जितना भी आपने पढ़ा हुआ है आप सबको रिवाइज कर रहे हो। तो ये केवल 4 वीक में, मतलब केवल 28 डेज में आप पूरे प्लेसमेंट रेडी हो जाओगे। आप बस डिसिप्लिन से इसको फॉलो करो, और मैं बताता हूं अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप 4 वीक्स में, केवल 4 वीक्स में, बिल्कुल अगर स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहे हो, और अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो भी इसको ऐसे स्टार्ट करो, आप 1 महीने में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि केवल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हटा के मैं सारी कंपनीज में अच्छे से फाइट कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये 1 महीने की बात है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, रोड मैप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।